हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ अ गुड टाइम टेबल। एक गुड टाइम टेबल क्या होता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। बस देखिए आप लोग, वॉक अप अर्ली एंड ड्रिंक वाटर एट अ टाइम 5:30 AM। आपको 5:30 बजे सुबह जग जाना है। 4:30 बजे का टाइम नहीं लगाया, 5:30 बजे का टाइम है। देखो, अब 6 बजे तो बच्चे नॉर्मली जगते ही हैं, थोड़ा सा टाइम उसको कवर कर लीजिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे ना, तो इसीलिए आप लोग सुबह सुबह 5:30 बजे जगने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है हमारा मेडिटेट फॉर 20 मिनट। आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप समझते हैं किसे बोलते हैं। चाहे आप कोई भी एक पीसफुल सा गाना सुन लीजिए, कोई सा भी पीसफुल भगवान का गाना हो गया या फिर कोई दूसरा सॉन्ग हो गया जो आपको अच्छा लगता है, जो कि एक नॉर्मल वॉइस के साथ हो, वो लाउड वॉइस, वो डीजे वाला नहीं है ना। आपको नाचना कूदना नहीं है। एक पीसफुल सॉन्ग सुनिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। बिल्कुल जितना रिलैक्स आप कर सकते हैं उतना रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन कीजिए 20 मिनट्स। जिसके कारण से क्या होगा ना, आपका ब्रेन जितना रिलैक्स होगा उसके बाद वो उतना ही एक्टिव होगा कोई काम करने के लिए। ठीक है, तो हमेशा मेडिटेशन 20 मिनट्स का अपने शेड्यूल में फिक्स कर ही लीजिए। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू बूस्ट योर मेमोरी। देखा, मैंने कहा ना, वो आपकी मेमोरी को बूस्ट कर देगा। आपको वो जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, जो चीज़ें याद नहीं हो रही है ना, आप मेडिटेशन करेंगे ना तो उससे क्या होता है, आपका ब्रेन जो है एकदम पीसफुल वे में चला गया। उसके बाद जब आप उसको एक्टिव करेंगे ना तो वो डबल एक्टिव के साथ में आपकी हेल्प करेगा पढ़ने में। ठीक है, तो मेडिटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, फिनिश योर डेली टूल्स। जो भी आपके डेली टूल्स है 5:40 के बाद से 6 बजे के बीच में, उसके बाद आप लोग अपनी जो भी एक्टिविटी हैं लाइक 5:30 के बाद 5:40 से 6 बजे तक, 6 बजे तक है ना, 5:40 से 6 बजे के बीच में आपको अपना मेडिटेशन वगैरह करना है। 5:30 से 6 के बीच में आपको अपना मेडिटेशन करना है। 30 मिनट का हो जाएगा, मतलब 20 मिनट मेडिटेशन कर लिए, 10 मिनट जो भी आपका मन हुआ वो कर लिया। इसके बाद आपको 6 बजे के बाद आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कर लीजिए। उसके बाद सुनिए, रिवाइज ऑल योर प्रीवियस डे स्टडी। आपके जो भी प्रीवियस डे में आपने पढ़ा है, मतलब पिछले दिन जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन सबको एक बार रिकॉल कर लीजिए अपने माइंड में। ओके, इसके बाद जब आप 7 बजे पढ़ने बैठेंगे, 7 बजे पढ़ने के बाद 8:30 बजे जब आप फ्री होंगे तो रिलैक्स करिए कुछ टाइम के लिए। रिलैक्सेशन टाइम में या तो आप टीवी देख लीजिए, या तो आप आउटर गेम खेल लीजिए, तब कुछ कर लीजिए, वो आपका मन है। ठीक है, बट अपने आप को रिलैक्स कीजिए। मैंने रिलैक्सेशन टाइम इसलिए अलग से बता दिया है कि हाँ, बहुत ज़्यादा हो कि भी आप 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, आप टाइम को थोड़ा कम कर सकते हैं। 8:30 की जगह पे आप 8 बजे भी रिलैक्सेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट रिलैक्सेशन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम जो है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये तो मैंने एक जनरल टाइम बताया है कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें इतने इतने टाइम तक होनी चाहिए। आप अपनी पढ़ाई का टाइम चेंज कर सकते हैं, और जो भी आज चीज़ें आपको चेंजिंग लगे अकॉर्डिंग टू यू तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बेसिक टाइम टेबल है जो कि अच्छा लगा मुझे, कि मतलब ये चीज़ें ऐसे ऐसे अगर बच्चा फॉलो करता है तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो पा रही है, तो इसलिए मैंने एक बेसिक सा टाइम टेबल आपके लिए बनाया। नेक्स्ट देखिए, नाउ यू शुड स्टडी द सब्जेक्ट इन विच यू आर वीक। अब 9 बजे आपको क्या करना है, पहले तो हमने क्या किया, रिपीट किया कि हमने पिछले दिन क्या क्या पढ़ा था उसको हमने पहले रिपीट किया 7 से 8। अब हम क्या करेंगे, जिसमें हम वीक हैं वो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या बोला कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव मोड पे चलने लगता है, तो इसीलिए इस टाइम पे आप अपने क्या याद करेंगे, क्या समझेंगे, आपके जितने भी टफ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, जिसमें आप वीक हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स को आपको इस टाइम पे पढ़ना है। क्योंकि इस टाइम पे आपका ब्रेन एक्टिव है, तो आपको जो टफ़ लग रहे हैं वो भी कोशिश रहेगी कि आपको वो कम से कम टफ लगेंगे। ओके, आपको उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर इजीली होंगे। इसीलिए आप ये चीज़ याद रखिए कि आप लोग जब पढ़ाई करें वो मेडिटेशन वगैरह के बाद ही करें, जिसके कारण से आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, इसका टाइमिंग मैंने 9 बजे का सेट किया है। नेक्स्ट देखिए, ईट हैवी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट 10 बजे। अब देखो, 9 बजे आप पढ़ने बैठे थे, 10 बजे आपने ब्रेक दिया अपने आप को, और उसके बाद आप नाश्ता खाइए। और ये याद रखिए कि खाना जो सुबह सुबह आप नाश्ता करते हैं वो हैवी होना चाहिए, बढ़िया से पेट भर के खाइए। नेक्स्ट देखिए, नाउ गेट इनटू द अदर सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, सोशल साइंस एक्सेट्रा। अब आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आप आधे घंटे का 40 मिनट का अपने आप को गैप दीजिए। चाहे वो आप वॉक करके आएँ, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको अपने आप को 30 मिनट का खाना खाने के बाद गैप देना है। खाना खाने के जस्ट बाद कभी भी नहीं पढ़ना है, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है जिसके कारण से आपको थोड़ा बहुत खाना भी पच सके, और दूसरी बात आपको ना नींद ना आए।
इसलिए 30 मिनट का टाइम अपने आप को दीजिए किसी भी एक्टिविटी में। इसके बाद आपको अपने इंग्लिश, सोशल साइंस, जो भी लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको पढ़ना है। ठीक है, 10:30 के बाद आपको जो भी आपके लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना है। इसके बाद देखिए, टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। उसके बाद 1 बजे 1:30 तक आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। 10 बजे के बाद से आप 1-2 सब्जेक्ट्स को निकाल लीजिए। जैसे आपने 11 से 12 आपने मान लो इंग्लिश पढ़ा, तो 12 से 1 के बीच में आप सोशल साइंस पढ़ लीजिए। सोशल साइंस में थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, सिविक्स रहती है, हिस्ट्री रहती है, इकोनॉमिक होती है, ज्योग्राफी रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है। अब 2 घंटे में से आपको 2 चैप्टर डिवाइड करने हैं और उसमें भी आपको 15 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम लेना है। ये नहीं कि आप 10 बजे के बैठे 1 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इन दोनों टाइमिंग के बीच में आपको 15 मिनट का टाइम रिलैक्सेशन के लिए लेना है। साथ ही साथ में आपको सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ने हैं। लाइक अगर इंग्लिश पढ़ा है तो फिर उसके आधे 1 घंटे बाद आपको सोशल साइंस पढ़ना है, उसके आधे 1 घंटे बाद हिंदी पढ़ लीजिए, ऐसे ऐसे करके। मतलब 15-15 मिनट बाद, 20-20 मिनट बाद, जब जैसे आप पढ़ रहे हैं 30 मिनट पढ़ा, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 30 मिनट पढ़ा, फिर 15 मिनट का ब्रेक, तो ऐसे सब्जेक्ट चेंज कर लिया करिए। ठीक है, जिसके कारण से आपको बहुत लोड ना लगे। नेक्स्ट है टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। ये तो चीज़ हो गई। इसके बाद देखिए, हैव योर न्यूट्रिशन, मतलब आप अब लंच कर लीजिए। 1:30 के बाद जब आप लोग रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करने के बाद आप लोग लंच कीजिए। लंच का टाइम मैंने 2 से 2:20 तक रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आसपास आप 2 से 40 मिनट का टाइम लेंगे, 20 से 40 मिनट का टाइम लेंगे ही आप तो खाना खाने के लिए, तो आप अपना टाइम लीजिए आराम से। उसके बाद सुनिए, स्टडी योर पेंडिंग टॉपिक्स एंड कवर दैम प्रॉपरली। आपके जितने भी पेंडिंग टॉपिक्स हैं, 2-4 दिन के बचे हुए या फिर इसी दिन का बचा हुआ जो भी है, उसको कंप्लीट कीजिए। उन जो टॉपिक्स हैं, जो डाउट्स हैं, जो भी हमारे लाइक बोलते हैं ना फ्लो चार्ट में बनाने के लिए चीज़ें हैं, या फिर जो भी टॉपिक ऐसे हैं जो आपके डाउट में है, तो उसको अपनी डायरी में लिख दीजिए। जो भी टॉपिक है जो आपको समझ में आ गए हैं, तो उसके नोट्स फटाफट से बना लीजिए। ठीक है, जितना भी पेंडिंग टॉपिक, जितनी भी पेंडिंग चीज़ें हैं, उन सबको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, हैव सम स्नैक्स एंड गेट रेडी फॉर द सॉल्विंग अ कंप्लीट सैम्पल पेपर। अब आपने पढ़ाई कर ली, आपको ये सब एग्ज़ाम टाइम से पहले के शेड्यूल बता रही हूँ मैं। ठीक है, ये नहीं कि मैम अभी तो पढ़ाई शुरू करी थी, आज ही पेपर देने लगे। ये पेपर का जो टाइमिंग, ये मतलब जो टाइम टेबल मैं बता रही हूँ ना, ये एग्ज़ाम टाइम के लिए बता रही हूँ। क्योंकि ऐसे तो आपकी छुट्टी नहीं रहती है, स्कूल रहते हैं, लेकिन पेपर के टाइम पे आपकी छुट्टी रहती है, तो छुट्टी के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको जो टाइम टेबल है वो बता रही हूँ कि आपको जब छुट्टी रहती है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो किस तरीके से आपको टाइम टेबल सेट करना है कि आपके मार्क्स हाईली स्कोर्ड रहें। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब आपको अपना सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। ओके, सैम्पल पेपर सॉल्व करने में 1.5 से 2 घंटे लगने ही हैं, लेकिन सैम्पल पेपर के सॉल्व करते टाइम भी आप रिलैक्सेशन टाइम ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग से अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, गो फॉर अ साइकिल। आपको साइकिलिंग राइड के लिए जाना है और कोई भी गेम खेलना है, ताकि आप अपने ब्रेन को फ्री कर सकते हैं। 1.5-2 घंटा आराम से खेलिए, आराम से कोई भी एक्टिविटी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आराम से 1-1.5 घंटा अपने आप को टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत लोड लेने की ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। आराम से पढ़ाई वढ़ाई कर लिया आपने, सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व कर लिए, पूरा शेड्यूल फॉलो कर लिया। अब पेपर भी है तो थोड़ी बहुत टेंशन तो बच्चों के मन में और दिमाग में बनी ही रहती है, तो इसीलिए उसको फ्री करने के लिए आप लोग कोई भी गेम खेल सकते हैं, कोई भी साइकिलिंग राइड, कुछ भी जो आपका मन हो वो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कंज्यूम अ डिनर। आपको लाइट डिनर करना है, मतलब हल्का फुल्का खाना है। बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ खाना, वो सब नहीं, वो सब स्किप कीजिएगा जब भी हमारे एग्ज़ाम रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, तो उसके कारण से नींद ज़्यादा आती है और आपको ना पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो इसलिए रात को आपको लाइट खाना खाना है। रिवाइज एनी सब्जेक्ट देन गो टू स्लिप। आपको उसके बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, इसलिए आप लोग डिनर थोड़ा कम खाया कीजिए, लाइट खाने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद जो भी चैप्टर आपको रिवाइज करने का लगता है उसको रिवाइज कीजिए। थोड़ा सा 20 से 25 मिनट का टाइम आप किसी भी सब्जेक्ट को दीजिए। 20 से 25 मिनट, आधा घंटा, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो जो चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं, वो जो टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं, उस पर कितना टाइम लग जाता है। उस टॉपिक को परफेक्टली रिवाइज करने के बाद कल आपको क्या क्या पढ़ना है उसको एक नोटबुक में लिखना है कि आपको अगले दिन क्या क्या पढ़ना है। उसको पहले से ही 1 दिन पहले अपनी कॉपी में लिख के रखिए, अपनी नोटबुक में लिख के रखिए, और उसके बाद नेक्स्ट दिन आपको उसी रूटीन के हिसाब से चलना है और बस उसके बाद आराम से सो जाना है। ओके, ये मेरे अकॉर्डिंग एक बढ़िया सा टाइम टेबल, जितना अच्छे से मैं सिंपल टू सिंपल आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकती थी, बना सकती थी टाइम टेबल, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है। इसमें आप लोग अपना टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, पैटर्न चेंज मत कीजिएगा। पैटर्न बिल्कुल सही है, बिल्कुल ईजी है। बेसिक से थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करोगे तो मार्क्स भी बढ़िया आएंगे। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और वो खोने के लिए आपको थोड़ा सा जो है रिलैक्सेशन चीज़ें जो है उसको खोना पड़ेगा। बाकी सब तो बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम टेबल पे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।